मित्रों, गुजरात के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद फूटा विराट कोहली का गुस्सा और गुस्से में आकर विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ साथ अंपायर को भी फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी गुजरात की टीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जी हां मित्रों, बेंगलोर की टीम को गुजरात के हाथों ऐसी करारी और एकतरफा हार का सामना करना पड़ा है जिसे फैंस शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद जो सबसे बड़ा तूफान उठा है वो है विराट कोहली का गुस्सा, जो अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और साफ तौर पर उनके चेहरे और शब्दों में झलक रहा है। मैच खत्म होते ही जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वहां का माहौल ही पूरी तरह बदल गया। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके शब्दों ने मानो पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने गुस्से का इजहार किया और कुछ ऐसे तीखे सवाल खड़े कर दिए जिनसे न सिर्फ गुजरात की टीम बल्कि अंपायरिंग पर भी सवाल उठने लगे। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो मित्रों, आखिर क्या है पूरा मामला? क्या कुछ कहा विराट कोहली ने गुस्से में आकर, और क्यों उनका ये बयान इतना बड़ा विवाद बनता जा रहा है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि उनके इस गुस्से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि रजत पाटीदार नॉट आउट थे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में हमें बताना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, आज आईपीएल का एक और रोमांच से भरा महामुकाबला बेंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया, जहां शुरुआत से लेकर अंत तक मुकाबले में उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलोर को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलोर की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली और जैकब बेथेल की जोड़ी उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आत्मविश्वास के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए और गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पर विराट कोहली ने तो आक्रामक अंदाज अपनाते हुए रबाड़ा के एक ही ओवर में लगातार 5 शानदार चौके झड़कर पूरे स्टेडियम का माहौल गर्म कर दिया। हालांकि इस शानदार शुरुआत के बीच जैकब बेथेल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और केवल 5 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और टीम को स्थिरता देने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम को मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहे थे, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। कगिसो रबाड़ा ने एक बार फिर अपनी काबिलियत दिखाते हुए विराट कोहली को आउट कर दिया, जो 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विराट के आउट होने के बाद पडिक्कल ने रजत पाटीदार के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को करीब 80 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही लगा कि बेंगलोर की टीम एक मजबूत स्थिति बना रही है, तभी अरशद खान ने रजत पाटीदार को बड़े शॉट के प्रयास में आउट कर दिया। इस तरह 80 रन के स्कोर पर बेंगलोर ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिससे टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। इसके बाद बेंगलोर का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और रन गति भी थम सी गई। बेंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा 40 रन देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से आए, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो सका। अंततः पूरी टीम 155 रन के स्कोर पर सिमट गई, जो इस पिच पर एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बचाव योग्य लक्ष्य माना जा सकता था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। टीम को शुरुआती झटका तब लगा जब साई सुदर्शन मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद जोस बटलर और शुभमन गिल ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला और टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझ देखने को मिली और उन्होंने बेंगलोर के गेंदबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। लेकिन तभी भुवनेश्वर कुमार ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए शुभमन गिल को आउट कर दिया और बेंगलोर की टीम को एक बार फिर मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। उस समय ऐसा लगने लगा था कि मैच में एक बार फिर रोमांच बढ़ सकता है, लेकिन लक्ष्य
ज्यादा बड़ा नहीं था और गुजरात के बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा। अंततः संयम और समझदारी के साथ खेलते हुए गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में आकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा विराट ने, ये जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले विराट ने कहा कि खेल में हार और जीत लगी रहती है और एक खिलाड़ी के रूप में हमें दोनों ही परिस्थितियों को स्वीकार करना आना चाहिए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में यह भी जोड़ा कि कई बार मुकाबले ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ अहम फैसले पूरे मैच की दिशा तय कर देते हैं और अगर वे फैसले आपके पक्ष में नहीं जाते तो उसका असर सीधे नतीजे पर दिखाई देता है। विराट के अनुसार आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही पल आए जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया और टीम को नुकसान उठाना पड़ा। इसके आगे उन्होंने गुजरात की टीम की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मैदान पर बेहतर प्रदर्शन किया और जीत के पूरी तरह हकदार रहे। विराट ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनकी अपनी टीम उस स्तर का खेल नहीं दिखा पाई जिसके लिए वह जानी जाती है। खास तौर पर बल्लेबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम के बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और जब शुरुआत मजबूत नहीं होती तो उसका असर पूरे मुकाबले पर पड़ता है। उन्होंने यह भी माना कि यह हार किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। विराट ने आगे बढ़ते हुए बहुत ही सभ्य अंदाज में अंपायरिंग पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े मुकाबलों में अंपायर का हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। उन्होंने रजत पाटीदार के विकेट का जिक्र करते हुए कहा कि वह अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका क्रीज पर टिके रहना टीम के लिए काफी जरूरी था। लेकिन जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया उसने न केवल एक अहम साझेदारी को तोड़ा बल्कि पूरी बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बना दिया। इसके बाद विराट ने खेल भावना को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि मैदान पर हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि वह खेल की भावना को बनाए रखे। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि ऐसे मौकों पर विरोधी टीम के खिलाड़ियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे सही भावना का परिचय दें। उनके अनुसार शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वह उस स्थिति में कुछ पहल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो उन्हें थोड़ा निराश करने वाला लगा। अंत में विराट ने अपने बयान को सकारात्मक दिशा देते हुए कहा कि हर हार हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इस हार से सबक लेगी, अपनी कमियों पर काम करेगी और आने वाले मुकाबलों में और मजबूत होकर वापसी करेगी। विराट ने विश्वास के साथ कहा कि उनकी टीम में वह क्षमता है कि वह कठिन परिस्थितियों से उभरकर फिर से जीत की राह पर लौटे और अपने प्रदर्शन से सभी को जवाब दे। वहीं रजत पाटीदार ने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर दिन आपके लिए नया चैलेंज लेकर आता है और कभी-कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो खिलाड़ी के हाथ में नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने बेहद शांत और संयमित अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा कि आज का मुकाबला टीम के लिए आसान नहीं था क्योंकि शुरुआत से ही चीजें हमारे मुताबिक नहीं जा रही थीं। रजत ने यह भी कहा कि जब आप मैदान पर होते हैं तो आपका पूरा फोकस टीम के लिए बेहतर करने पर होता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और वही पल मैच का रुख बदल देते हैं। इसके आगे रजत पाटीदार ने अपने विकेट को लेकर बिना किसी विवाद को बढ़ाए बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर आपको अंपायर के फैसले का सम्मान करना होता है, चाहे वह आपके पक्ष में हो या खिलाफ। उन्होंने माना कि उस समय वह अच्छी लय में थे और टीम के लिए बड़ी पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो फैसला आया उसे स्वीकार करना ही खेल का हिस्सा है। रजत ने यह भी साफ किया कि उनका ध्यान अब उस एक घटना पर नहीं बल्कि आगे आने वाले मुकाबलों पर है जहां वह अपनी टीम के लिए और बेहतर योगदान देना चाहते हैं। रजत ने टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और हार जीत का जिम्मा किसी एक खिलाड़ी पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि आज कुछ चीजें हमारे मुताबिक नहीं गईं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टीम में काबिलियत की कमी है। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है
और ऐसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना ही असली टीम स्पिरिट होती है। इसके अलावा रजत ने फैंस के सपोर्ट को लेकर भी अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि फैंस का भरोसा और प्यार टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत है और जब टीम अच्छा नहीं करती तो सबसे ज्यादा दुख भी उन्हें ही होता है। उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि टीम इस हार से सीख लेगी और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगी। अंत में रजत पाटीदार ने सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि क्रिकेट में हर मैच एक नया मौका होता है खुद को साबित करने का। उन्होंने कहा कि वह तय अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और जल्द ही मैदान पर एक मजबूत वापसी करेंगे ताकि टीम के लिए अहम योगदान दे सकें और फैंस की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रजत पाटीदार आउट थे या फिर अंपायर से बहुत बड़ी गलती हो गई? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।